हेलो, आप सभी का स्टडी जोश पे स्वागत है। हम ईपीएफओ के लिए चैप्टर 2 अकाउंटिंग के एमसीक्यू कर रहे हैं। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इस दूसरे वीडियो में है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज गैप जीएएपी स्टैंड फॉर। मीन्स जीएएपी का पूर्ण रूप क्या है, मीन्स इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स सो फिनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म। मीन्स कौन सा खाता है किसी फर्म की वित्तीय स्थिति को। तो वित्तीय स्थिति के बारे में हमने देखा था कि यह क्या है, बैलेंस शीट है, वो हमें बताता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्सियस एसेट। फिक्सियस एसेट है, इसका इट मीन्स काल्पनिक संपत्ति कौन सी है। तो फिक्सियस एसेट्स होते हैं जिनकी कोई रियल वैल्यू नहीं है, बट वो कंप्लायंस के लिए जो है बेसिकली औपचारिकता के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट ईयर्स आर कंपेरेबल। मीन्स ये हमने पढ़ा था कि ये हम जो है कौन सा सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि विभिन्न वर्षों के वित्तीय विवरण तुलनीय हो। यह जो है बेसिकली कंसिस्टेंसी जो है वो हमें बताता है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which accounting concept is followed when a business charge depreciation every year। मीन्स हर वर्ष मूल्यह्रास लगाने पर कौन सा लेखांकन सिद्धांत अपनाया जाता है। तो ये जो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। ऐसा क्यों, देखिए डेप्रिसिएशन एज्यूम्स एसेट विल बी यूज्ड फॉर मैनी इयर्स, और जब मैनी इयर्स होगा मीन्स बिजनेस कंटिन्यू करेगी, जब बिजनेस कंटिन्यू करेगा तो उस केस में गोइंग बिजनेस कंसेप्ट जो है वो यूज करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुड्स वर्थ 10,000 आर परचेज ऑन क्रेडिट विच अकाउंट्स आर अफेक्टेड। मीन्स 10,000 के माल उधार खरीदे जाएं तो कौन से खाते प्रभावित होंगे। तो इसी से परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ये दोनों के दोनों प्रभावित होंगे। ऐसे परचेजेज होगा तो डेबिट, क्रेडिटर लायबिलिटी उसके बाद क्रेडिट होगी। नेक्स्ट है, व्हेन एन ओनर इन्वेस्ट इनटू बिजनेस अकाउंट्स अफेक्टेड। मीन्स जब स्वामी व्यवसाय में नकद निवेश करता है तो प्रभावित खाते कौन से खाते प्रभावित होते हैं। तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट है, विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉस। मीन्स कौन सा सिद्धांत कहता है कि लाभ की आशा मत करो पर संभावित हानियों की व्यवस्था करो। तो ये हमने पढ़ा था, यह जो है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है वो हमें बताता है, मीन्स एक तरह से हमें सावधान करता है, इसलिए इसको हम सावधानी सिद्धांत भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच कंसेप्ट एक्सप्लेन्स अबाउट आउटस्टैंडिंग सैलरीज एट ईयर एंड मस्ट बी रिकॉर्डेड। मीन्स कौन सा सिद्धांत बताता है कि वर्षांत मीन्स वर्ष के अंत में बकाया वेतन दर्ज होना चाहिए। ये जो है हमें एक्रूवल कंसेप्ट बताता है। एक्रूवल कंसेप्ट में हम पढ़ते हैं रिकॉर्ड एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड नॉट व्हेन पेड। मीन्स जब वो बकाया है, जब तभी जो है खर्च होने पर ही उसको बेसिकली क्या करना है, दर्ज करना है, रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट है, विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट। मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो सभी मटेरियल फैक्ट्स को जो है वो बताया, तो इसमें कौन से प्रिंसिपल अप्लाई होती है। मीन्स ये डिस्क्लोज करना है तो डिस्क्लोजर प्रिंसिपल अप्लाई होगा। क्लियर। नेक्स्ट, which of the following statements will not be recorded in the book of accounts। मीन्स कौन सा लेन देन खातों में दर्ज नहीं होगा। तो परचेज ऑफ मशीनरी बिल्कुल ये दर्ज होगा, पेमेंट ऑफ रेंट ये भी दर्ज होगा, सेल ऑफ गुड्स ये भी दर्ज होगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर जो है ये दर्ज नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो केवल मॉनेटरी टर्म में जिनको हम मेजर करते हैं, ये जो मॉनेटरी टर्म में जो ट्रांजेक्शन है वही केवल रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, years that do not affect agreement of trial balance are called। मीन्स वे त्रुटियां जो ट्रायल बैलेंस के मिलान को प्रभावित नहीं करती है
उसको हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर में बेसिकली क्या होता है कि दो एरर होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, सेम, तो एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा एक बार अकाउंटिंग एरर्स के बारे में जान लेते हैं। पहला है हमारा एरर ऑफ कमीशन। कमीशन की त्रुटि है, इसमें बेसिकली जब कोई लेन देन गलत खाता में से रॉन्ग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन डेबिट एंड क्रेडिट की राशि जो है, जितना अमाउंट डेबिट और क्रेडिट हुआ वो अगर सही होता है तो उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन, ओमिट ही कर गए, मीन्स वो पूरी तरह से जो है लेन देन को दर्ज ही हम नहीं किए, ठीक है ना, उसको दर्ज करना ही भूल गए, उसको हम बोलते हैं बेसिकली एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जब लेन देन को सही राशि के साथ लेकिन गलत प्रकार के खाते में रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे लेखांकन सिद्धांत का उल्लंघन होता है। ठीक है, तो राशि सही है लेकिन गलत प्रकार का यहाँ पे खाता है। ठीक है, हो सकता है डेबिट वाले क्रेडिट में, क्रेडिट वाले डेबिट में। कंपनसेटिंग एरर मींस एरर्स कैंसिल ईच अदर, मींस अगर किसी में हमें जो क्रेडिट करना था वो डेबिट, अगर कहीं पे डेबिट जो है मान लेते हैं 250 होना चाहिए था 260 हो गया, जहाँ पे क्रेडिट कहीं पे 250 होना चाहिए था 260 हो गया, तो इस टाइप की भी एरर हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। चलिए, अब ये वही है, कमीशन में बेसिकली इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ओमिशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रिंसिपल एरर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट कंपनसेटिंग एरर पे ट्रायल जो है वो बैलेंस क्या रहते हैं, वो बैलेंस्ड रहते हैं। ठीक है, इसमें एरर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। प्रिंसिपल में जो है वो कैपिटल रिकॉर्डेड एज रिवेन्यू के जैसे रिकॉर्ड हो सकता है, ओमिशन में है कि तरह से रिकॉर्ड ही नहीं होगा, और कमीशन में हो जाए कि रॉन्ग अकाउंट में से डेबिट या फिर क्रेडिट हो सकता है। ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस पूंजीगत व्यय इनमें से कौन सा है। क्लियर, तो पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन है वो हमें बताना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से बेसिकली क्या होती है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस वैसे एक्सपेंडिचर जिससे एसेट की वैल्यू या फिर लाइफ इंक्रीज करती है। एसेट वैल्यू और लाइफ इंक्रीज होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो ये बेसिकली होगा वेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू, जैसे स्वामी द्वारा निजी उपयोग हेतु निकाले गए माल को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा, तो ये बेसिकली होगा परचेज अकाउंट में। ठीक है, गुड्स विड्रॉन, जैसे जब गुड्स विड्रॉन रिड्यूसेज परचेज को कम करेगा, उससे जो क्या हो परचेज अकाउंट में जो है क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी, मींस सांकेतिक देनदारी है। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब बेसिकली वो होता है जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स के लिए होते हैं। तो बिल पेएबल ये तो फिक्स रहता है, ये देना होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये भी देना होता है, क्रेडिटर्स ये भी देना, बट क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज मींस वैसे क्लेम जो कंपनी को एक्नॉलेज नहीं किए गए हैं पहले से, तो ये जो होती है वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अकाउंट इज अफेक्टेड व्हेन रेंट इज पेड इन एडवांस, मीन्स जब अग्रिम किराया दिया जाता है, मीन्स रेंट जो है एडवांस में पे करते हैं, तो कौन सा खाता प्रभावित होता है, इससे एसेट अकाउंट जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, मीन्स एक तरह से प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस होगा मीन्स एसेट अंटिल बेनिफिट रिसीव, जब तक बेनिफिट रिसीव होगी तब तक वो एसेट रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेंट एसेट, इनमें से करेंट एसेट कौन सा नहीं है, तो क्रेडिट डेबिटर्स है, कैश इन हैंड है, बिल रिसीवेबल, ये सभी जो है करेंट एसेट है, बट पेटेंट जो है, पेटेंट हो गया, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप हो गई, ये सभी के सभी बेसिकली वो करेंट एसेट नहीं है, नॉन करेंट एसेट है, मींस जितना भी इंटेंजिबल एसेट है ये सब। नेक्स्ट है विच प्रिंसिपल रिक्वायर्स मेंटेनिंग सेम अकाउंटिंग मेथड्स ओवर द ईयर, मींस कौन सा सिद्धांत वर्षों तक समान लेखांकन विधि अपनाने की आवश्यकता बताता है।
तो ये हमने पढ़ा था कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल में होती है, जिसके वजह से उसमें हम कंपेयर कर सकते हैं इजिली ओवर द इयर्स। व्हाट इज एन एरर ऑफ अ प्रिंसिपल? एरर ऑफ अ प्रिंसिपल में बेसिकली हमने पढ़ा कि क्या होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल में बेसिकली वायलेशन होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन होता है, इट मींस मशीनरी परचेजेज रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। क्लियर? तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ओके, नेक्स्ट है which concept is violated if closing stock is not recorded in the book? मीन्स यदि समापन स्टॉक खातों में दर्ज नहीं किए जाए तो कौन सा सिद्धांत भंग होता है, ये बताना है। तो ये जो है बेसिकली है मैचिंग कंसेप्ट का जो सिद्धांत है वो इसमें भंग होता है। मीन्स विदाउट क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंस ग्रेटर होगा रिवेन्यू से, इसके वजह से रॉन्ग मैचिंग होगी। क्लियर? नेक्स्ट है इफ बैड डेब्ट्स आर रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स अगर ये कवर कर दिए जाते हैं तो ये कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा? तो इसके लिए हम अलग एक अकाउंट होती है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, ये मींस बैड डेट रिकवर्ड से इनकम, इनकम से वो क्रेडिट होगी, तो ये जो है इसमें बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट है। क्लियर है? नेक्स्ट है विच प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस? कौन सा सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि लेखांकन रिकॉर्ड व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होने चाहिए? तो ये जो है बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी जो प्रिंसिपल है वो यही बताता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो एविडेंस के थ्रू जो है वो सपोर्ट किए जाने चाहिए, ना ही ओपिनियन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which concept requires that personal transaction of owner are kept separate from the business? जिसमें हमने पढ़ा था कि ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटी। तो ये जो है बेसिकली हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा स्टेटमेंट वाइज है, तो इनको हम पूरे स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। पहला है करा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग लेखांकन सिद्धांतों से संबंधित हमें पता करना है। तो पहला है हमारा कंजर्वेटिव जम प्रिंसिपल एंटिसिपेट्स ऑल प्रॉफिट बट इग्नोर लॉस। तो ये जो है बेसिकली उल्टा दे रखा है, एंटिसिपेट ऑल लॉस बट इग्नोर ऑल प्रॉफिट। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है एक्रूअल कंसेप्ट रिकॉर्ड्स व्हेन इनकर्ड नॉट व्हेन पेड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड टू बी मैच्ड, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 एंड 3 हमारा सही है। स्टेटमेंट 2 एंड 3 है, सो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं which of the following correctly distinguishes capital expenditure and revenue expenditure? मींस कौन सा कथन पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के बीच सही अंतर बताता है? क्लियर है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज अर्निंग कैपेसिटी, बिल्कुल सही है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंटेन्स इट, ये भी सही है। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हाइल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एडेड टू द एसेट वैल्यू, ये उल्टा दे रखा है। मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बेसिकली वो बैलेंस शीट में नीचे प्लस ऐड किए जाते हैं एसेट के लिए, और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वहां से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ट्रीट्स ओनर एंड बिजनेस एट द सेम एंटिटी, ये तो गलत स्टेटमेंट है, दोनों सेपरेट एंटिटी है। ओनर्स पर्सनल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक, तो पर्सनल जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो भी बिजनेस बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, ये जो है बेसिकली तो मतलब ए गलत है और सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग लेखांकन की सीमाएं कौन कौन सी हैं सो बतानी है। पहला है इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, बिल्कुल सही है। लेखांकन गुणात्मक पहलुओं की उपेक्षा करता है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, बिल्कुल हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है, मीन्स यह ऐतिहासिक लागत पर आधारित होता है। सब्जेक्ट टू विंडो ड्रेसिंग, मीन्स एक तरह से बोला जाए कि बेहतर दिखाने के लिए हम छेड़छाड़, मीन्स ओवर प्राइसिंग की भी बात इसमें होती है, तो ये भी सही है। सो ये सभी अकाउंटिंग की लिमिटेशंस है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में कौन से कथन जो है वो सही है, ये बताने हैं। तो पहला है हमारा गैप इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग, ये भी सही है। गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेखांकन में एकरूपता निश्चित करता है, ये सही है। गैप इज लीगली बाइंडिंग वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड, नहीं ये नहीं है। ये जो है वहां पे IFRS जो है वो ग्लोबली बाइंडिंग है। अच्छा इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइए, ये हमने नोट्स वाले जो इसके जो थ्योरी पढ़े थे उसमें हमने इसके फुल फॉर्म पढ़ा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दो तो हमारे ये गलत हो गए, ये गलत हो गए, ये तो ऑप्शन सी ऐसे हमारा सही होगा। तो स्टेटमेंट सी देख लेते हैं, मतलब थर्ड गैप इंक्लूड्स बोथ अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। गैप में इसी की वजह से जो है बेसिकली कंसेप्ट भी है तो आर्ट्स एंड कन्वेंशन है, इसी वजह से साइंस, इसलिए अकाउंटिंग जो है एक आर्ट और एक साइंस दोनों है। नेक्स्ट है हमारा कंसीडर फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार करें। मैचिंग कंसेप्ट मींस रिकॉर्ड्स प्रॉफिट व्हेन रियलाइज्ड इन कैश, तो ये तो बिल्कुल गलत दे रखा है, ठीक है। ये जो है मैचिंग कंसेप्ट में नहीं है, रियलाइजेशन में होता है, तो ये गलत है ये, ठीक है। ये जो है बेसिकली रियलाइजेशन में होता है, ठीक है। तो पहला गलत, ये तीन स्टेटमेंट हमारे ऐसे ही छट गए, क्योंकि हमें करेक्ट बताना था, तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड और थर्ड सही होना चाहिए। देख लेते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट में वही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज व्हेन ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट, क्लियर है। एक्रूअल कंसेप्ट में एक्सपेंस रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड, मींस जब वो होंगे तभी जो है एक्सपेंस जब होगा तभी रिकॉर्ड किया जाएगा, नहीं जब वो कैश का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रीपेड रेंट इज ट्रीटेड एज एन एसेट, ठीक है, ये भी सही है। प्रीपेड जो रेंट है वो एसेट के जैसे ट्रीट किया जाता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बिकॉज द बेनिफिट ऑफ प्रीपेड रेंट इज अवेलेबल इन द फ्यूचर, बिल्कुल जैसा हमने अभी क्वेश्चन एक देखा एडवांस रेंट, ये जो है फ्यूचर में एक तरह से बेनिफिट ही प्रोवाइड कर रहा है ये, तो ये इसीलिए जो है एक एसेट के जैसे ट्रीट किया जाता है, तो ये दोनों सही है। और रीजन जो है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन भी करता है, सो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हमने यहाँ पे ट्रू अबाउट अकाउंटिंग ईयर्स के बारे में अभी हमने पढ़ा, उस पर क्वेश्चन है। पहला है ईयर ऑफ ओमिशन अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, तो ईयर ऑफ एमिशन से कोई ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये एंट्री ही नहीं होगी, उसके बारे में कोई जो है उस पर चर्चा ही नहीं है, तो ये ट्रायल बैलेंस को कैसे इफेक्ट कर सकती है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है हमारा, तो पहला गलत हो गया। तो ऐसे ही जो है तीन ऑप्शन निकल के ऑप्शन बी सही हुआ, मीन सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट। तो पहला सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, ईयर ऑफ अ प्रिंसिपल डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल सही। कंपनसेटिंग ईयर कैंसिल्स ईच अदर, ये भी हमने देखा कि ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल मींस व्यक्तिगत खाते कौन है, राम का अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेबिटर अकाउंट, ये सभी के सभी जो है बेसिकली क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। बट गुडविल जो है वो पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये जो है रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में भी जो है ये इंटेंजिबल अकाउंट है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट अकाउंटिंग एजम्पशन के बारे में जो है इनको स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, और इसमें से बेसिकली बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहला है गोइंग कंसर्न एज्यूम्स बिजनेस विल कंटिन्यू, बिल्कुल सही है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें बताता है कि जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलेगी। नेक्स्ट है
फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है हमारे, ये यहाँ से ये बी हमने ऐसे ही काट दिए। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन रिकॉर्ड्स ओनली मेजरेबल ट्रांजैक्शन। ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है कि हम रिकॉर्डिंग में केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो 1 एंड 2 तो हमारे सही हो गए। 3 में देखते हैं स्टेटमेंट 3। पीरियोडिसिटी assumes life of business is indefinite and cannot be divided। तो ये गलत है। पीरियोडिसिटी ये मानता है कि व्यवसाय का जीवन अनिश्चित है, बट इसे विभाजित किया जा सकता है, बट इट कैन बी डिवाइडेड। ठीक है, तो ये गलत दे रखा है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। मीन्स कौन से कथन द्विप्रविष्टि सिद्धांत के बारे में सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। हमने ये देखा, ये बिल्कुल सही है। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये भी सही है। और इसी के बेस, यही जो बेस है मीन्स एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इट इज द बेस ऑफ डुअल डबल एंट्री सिस्टम, बिल्कुल ये भी सही है। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट मीन्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू रिड्यूस प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन जो होता है वो ये गलत दे रखा है। डेप्रिसिएशन बेसिकली चार्ज किया जाता है कॉस्ट एलोकेशन के लिए। ठीक है, एलोकेट कॉस्ट। ठीक है, तो ये गलत दे रखा है। नेक्स्ट है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स एलोकेशन ऑफ एसेट्स कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ, बिल्कुल यही सही है हमारा। तो ए इज रॉन्ग, ए फॉल्स आर ट्रू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, which of the following are qualitative characteristics of accounting information। मीन्स कौन सी लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषताएं हैं। तो रिलायबिलिटी विश्वसनीयता बिल्कुल है, कंपेरेबिलिटी तुलनीयता, अंडरस्टैंडेबिलिटी समझने में सरलता। तो ये तीनों के तीनों जो है बेसिकली ये सही दे रखे हैं। ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। नेक्स्ट है हमारा, which statements correct regarding account as a language of business। मीन्स कौन से कथन व्यवसाय की भाषा के रूप में लेखांकन के बारे में सही है, ये बताने हैं। तो पहला है, इट कम्युनिकेट्स रिजल्ट्स टू यूजर, बिल्कुल ये सही है। इट रिकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये भी सही है। इट प्रोवाइड्स ओनली पास्ट इंफॉर्मेशन नॉट फ्यूचर, ये गलत दे रखा है। ये जो है फ्यूचर के लिए बेसिकली फोरकास्ट हम कर सकते हैं, तो ये एक तरीके से गलत है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मीन्स स्टेटमेंट 1 एंड 2। नेक्स्ट है हमारा, असर्शन है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर एक्यूरेट देन एक्रूअल बेसिस, ये गलत दे रखा है। हमने ये पढ़ा था कि एक्रूअल बेसिस जो है ये मोर एक्यूरेट है कैश बेसिस से। क्यों? for matching incomes and expenses, मैच करने के लिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मोर एक्यूरेट देन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये तो पहला गलत हो गया। अब नेक्स्ट जो रीजन है, कैश बेसिस रिकॉर्ड्स ओनली एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, बिल्कुल ये सही है, कैश बेसिस में यही होता है। सो ए इज फॉल्स और इज ट्रू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल अकाउंट, कौन से जो है वो रियल अकाउंट है। ठीक है, तो रियल अकाउंट में फर्नीचर अकाउंट है, गुडविल अकाउंट है, कैश अकाउंट भी है, ये सभी के सभी रियल अकाउंट में। बट क्रेडिटर्स अकाउंट जो है बेसिकली यह पर्सनल अकाउंट है। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ फिक्सियस एसेट, मींस काल्पनिक संपत्ति। इसके बारे में हमने देखा था, काल्पनिक संपत्ति में जो है फिल इन
एक्सट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेज है, ये बिल्कुल सही है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, ये भी है, फिक्स एसेट्स है। बट पेटेंट्स जो है बेसिकली यह क्या है, रियल एसेट है, मीन्स इनटेंजिबल रियल एसेट है ये, ठीक है, तो ये नहीं है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 2 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग बैलेंस शीट शो financial position on a particular date। ओके, क्लियर है, ये सही है हमारा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड, ये भी सही है। ट्रायल बैलेंस शो एसेट एंड लाइबिलिटी, एसेट लाइबिलिटी नहीं, फिनेंशियल पोजीशन को ये बताता है बेसिकली। ये यह जो है वो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस का समरी होता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए मीन्स स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर प्रिंसिपल demands that all information whether material or immaterial must be shown। ना, ये केवल मटेरियल फैक्ट की बात करता है, इमटेरियल की नहीं। तो ये असर्शन हमारा गलत हो गया, असर्शन गलत हो गया, इसका मतलब रीजन जो है वो ट्रू होगा, ऑप्शन सी। रीजन एक बार देख लेते, यूजर्स मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑल फैक्ट्स फॉर डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are considered users of accounting information, मीन्स लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता कौन से होते हैं, क्लियर है। तो इन्वेस्टर्स भी है, गवर्नमेंट्स भी है, क्रेडिटर्स भी है, कंपेटिटर्स भी है, ठीक है। तो कंपेटिटर्स जो है बेसिकली वो अपने डेटा कंपेरिजन के लिए जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। सो ऑल द गिवन हियर आर करेक्ट, मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, which of the following statements are true for trial balance, मींस कौन से कथन ट्रायल बैलेंस के लिए बिल्कुल सही है वो बताने हैं। पहला है, इट प्रूव्स अर्थमेटिक एक्यूरेसी को यह बताता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इट इज एन अकाउंट, यह अकाउंट नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, तो 2 हमारा गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 एंड 3 इज प्रिपेयर्ड आफ्टर लेजर अकाउंट, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंस, मींस प्रॉफिट जो है वो एक कैलकुलेट किया जाता है एक तरीके से इनकम और एक्सपेंस के बीच के डिफरेंस के रूप में, क्लियर। तो ये भी सही है हमारा, ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट या मिलान सिद्धांत की वजह से होता है, तो ये भी सही है। मींस ये ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, which of the following items appear in बैलेंस शीट, मींस कौन सी वस्तुएं बैलेंस शीट में दिखाई देती है वो हमें बतानी है, ठीक है। एसेट होती है, ठीक है, लाइबिलिटी भी होती है, कैपिटल भी दिखाई देती है, बट इनकम जो है बेसिकली वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई देता है, बैलेंस शीट में नहीं। सो 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट, मींस ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, which of the following is correct about deferred revenue expenditure, मीन्स कौन सा स्थगित राजस्व व्यय के बारे में सही है। ओके, तो बेनिफिट लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। फिर जो है ट्रीटेड एज एसेट इनिशियली, बिल्कुल ये भी सही है, मीन्स प्रारंभ में जो है इसे एसेट के रूप में माना जाता है, बट ये जो है जैसे एडवर्टाइजमेंट अगर होती है तो एक तरह से ये बेसिकली ये जो है लॉन्ग टर्म में इसकी बेनिफिट जाती है, 1 साल से ज्यादा तक के लिए रहता है, ये एक एसेट के जैसा है। और वो जैसे जैसे टाइम पास होता है, जैसे ओवर द ईयर्स ये जो है राइट ऑफ होता है, मीन्स इसके खर्च का एमोर्टाइजेशन एक तरीके से किया जाता है, ठीक है। एमोर्टाइजेशन बेसिकली होगा कि जो एक तरह से
to gradually write off means reduce value of an intangible asset or an expenditure over a period of time means period of time पे धीरे धीरे जो इंटेंजिबल एसेट है उनकी वैल्यू को कम करना। सो यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही दे रखे हैं, मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ऑलमोस्ट हमने लगभग 75 टू 80 राउंड जो हमने क्वेश्चन किए। तो उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच।